हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। 6 अक्टूबर 2023 यानी शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन। क्या हो सकता है प्री मार्केट रिपोर्ट में, कौन से संकेत मिल रहे, डाटा, न्यूज़ पॉइंट, टेक्निकल, इसके ऊपर सभी डिस्कस करेंगे हम लोग। मार्केट शुरू होने के पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट तो अच्छा खासा बढ़ा कल के सत्र में, और अमेरिकन मार्केट कल रात में फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। 10 पॉइंट मात्र माइनस में क्लोज हो गया, यानी टोटली फ्लैट। लेकिन एक अच्छी बात है, 200 पॉइंट की रिकवरी नीचे से डाउ जोन्स ने की दोस्तों। अमेरिकन मार्केट ने नीचे से 200 पॉइंट कवर हो गया। एक्चुअली गिरा था ज़्यादा, लेकिन नीचे से कवर हो गया, और ये अच्छी बात है। और आज अमेरिका में बहुत इम्पोर्टेंट डाटाज आने वाले हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। आज अमेरिका में जॉब्स डाटा आने वाले हैं, यानी नौकरियों की डाटाज आने वाले हैं, और उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट आज रात में रिएक्ट कर सकता है। दोपहर 2 बजे के बाद हमारे मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके कारण, क्योंकि जो भी पोजीशंस है, एक तो शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, 2 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार को। लोग थोड़े हल्के हो सकते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि आज जॉब्स डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अमेरिका में, उसके ऊपर इकोनॉमी का अंदाज़ा लगेगा। और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं, इसी के लिए कल अमेरिकन मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं, फ्लैटिश टाइप गिरा। वो फिर से आज जॉब्स डाटा के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट भी तांडव कर सकता है। आज के जॉब्स डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन मार्केट में, ये ध्यान में रखिए। और आज हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आज डिक्लेयर होने वाली है। 4 तारीख को ये बैठक चालू हो गई थी एमपीसी की, आरबीआई की पॉलिसी की, और आज उसका रिजल्ट का दिन है। यानी आज सुबह 10 बजे के आसपास आरबीआई गवर्नर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में बोलेंगे, जीडीपी डाटा के बारे में बोलेंगे, महंगाई की जो अभी जो रेन जो फॉल आ रहा है, यानी बारिश का सीज़न जो चल रहा है उसका जो फॉल दिखा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी जैसे आपको मालूम कि वर्ल्ड कप चालू हो गया है हमारे इंडिया में, सो बहुत सारे होटल्स फुल है, और अभी त्यौहार का सीज़न भी आने वाला है। इसके कारण इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है, और इसके लिए वो क्या उपाय करेंगे, इसके ऊपर भी जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है मैक्सिमम कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा। आज का दिन सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। आप प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम करें, आज कुछ भी हो सकता है। वैसे भी आज राहु का नक्षत्र है एज पर एस्ट्रोलॉजी, आपको अलर्ट रहना है आज के दिन के लिए दोस्तों, ठीक है। कल और एक अच्छी घटना घटी कि जो क्रूड ऑयल है फिर से 2% गिरा, यानी $84 के आसपास पहुंचा है। अभी 84.50 के पास है सुबह। बहुत ही अच्छा खासा गिरा है, $97 से 84-85 के पास आ गया क्रूड ऑयल दोस्तों। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन, महंगाई भी कम हो सकती है, क्योंकि इतना सारा ऑयल का प्राइस नीचे आ गया, और हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। हमको ज़्यादा तेल लगता है, और डेली हमको खरीदना पड़ता है। जी हाँ, डेली खरीदना पड़ता है। रशिया की ओर से मिलता है, लेकिन वो 40% मिलता है दोस्तों, और 60% हम लोग बाहर से ही लेते हैं। रशिया की ओर से तो सस्ता मिलता है। अभी ये $84-85 बहुत ही, इसका मतलब बहुत ही सस्ता मिला है दोस्तों। ये अच्छी बात है, सस्ता हो गया है। ये अच्छी बात है। फिर से एशियन पेंट जैसे शेयर कल जैसे बढ़े थे वैसे आज भी बढ़ सकते हैं, लेकिन बिग डैडी यानी रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान में रखना है,
क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर जो टैक्स है उसमें कटौती हो सकती है, गवर्नमेंट कम कर सकते हैं टैक्स। इसका फ़ायदा ओएनजीसी रिलायंस के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं। लेकिन वो डिक्लेयर कब होंगे उसके ऊपर है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ने। अगर वो डिक्लेयर किए तो रिलायंस जैसे शेयर्स में बढ़ोत आ सकती है दोस्तों। तो रिलायंस जब तक 2300 के ऊपर है तब तक स्ट्रांग रह सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों आपको आज के दिन। और आज बैंक निफ्टी का दिन है जैसे वैसे, क्योंकि बैंक निफ्टी का ही आरबीआई की पॉलिसी जो है वो बैंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल सकती है, अच्छा या बुरा। ओके, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी इंडिया विक्स कल अच्छा खासा घटा था, लेकिन कल भी एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की है दोस्तों। लगभग 1850 करोड़ का माल कल एफआई ने सेलिंग किया है कैश में। 1850 के आसपास का 850 करोड़ का आसपास का 1850 करोड़ का माल कैश में बेचा है एफआई ने कल। और डीआई ने ज़्यादा खरीदा नहीं, ये शॉकिंग है। डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है दोस्तों कल। 500 करोड़ का आसपास का कैश में माल खरीदा है डीआई ने, और ये शॉकिंग है। डीआई की खरीदारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन एफआई की सेलिंग बरकरार है। फिर से वो 1800-2000 करोड़ का माल उन्होंने फिर से बेचा है। सो ये एफआई की सेलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे मार्केट में, ऊपर जाने के लिए अटकाव लगा रहा है दोस्तों। और अभी एफआई की पोजीशन भी 20-25% के आसपास आ गई है लॉन्ग पोजीशन। कब तक वो सेल करेंगे ये बड़ा मुद्दा है। और जनरली वो लोग अभी एफआई स्टॉक में बेच रही है दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा बेच रही है। ये एक इंडिकेशन आ गया है। इंडेक्स में इतना इनका मूवमेंट नहीं है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बेच रही है। सो ये एक थोड़ा सा टेंशन का काम रहेगा इंडियन मार्केट के लिए, ऊपर जाने के लिए रोक रहा है। जब तक एफआई अपनी सेलिंग कम नहीं करता है, जब तक एफआई बाइंग नहीं करता है, तब तक हम लोग 20,000 के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। ओके, एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस है, ये थोड़ा टेंशन का काम है दोस्तों आज। सो 19,550 के आसपास क्लोज हो गया था कल, निफ्टी नीचे क्लोज हो गया था। सो आज पहला रेजिस्टेंस 19,580, जो कल का जो लगभग हाई है 19,580, उसके ऊपर टिक गया तो 19,600 620 दूसरा टारगेट 620 समझे, 19,620 उसके ऊपर 10-15 में टिक गया तो 19,650 से लेके 680, 19,650 से लेके 680, उसके ऊपर 19,720 से लेके 750, 19,720 से 750, ये लेवल आ सकते हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। वही नीचे के लेवल 19,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में हो गई है कल के दिन 19,500। सो आज जो गैप अप मिल रहा है, जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। सो अभी जो 40 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं 19,580 के ऊपर खुल सकते हैं। 19,580 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर खुल सकते हैं। तो आपको देखना है 19,620 का लेवल तुरंत ओपन होने के बाद, ठीक है। उसके ऊपर का लेवल तो मैंने बोल दिया है। उसके बाद 19,500 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है निफ्टी में। उसके नीचे 19,480 के नीचे फिसलता है, 10-15 मिनट वेट करना है। उसके नीचे फिर 19,420, 450, 19,450 पहला लेवल, उसके बाद नीचे और 19,400 से 420 का लेवल प्राप्त हो सकता है। उसके नीचे फिर ख़राब हो सकता है निफ्टी, 19,350 तक जा सकता है, 19,350, जो बार बार वहाँ जाके फिर वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। आप देख सकते हो पिछले 1-2 महीने का चार्ट। तो 19,350 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों नीचे निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी जो 44,200 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, आज गैप अप है हल्का सा 40 पॉइंट का, यानी 100 पॉइंट 150 पॉइंट बढ़ सकता है। सो 44,300 350 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी के लिए, वहाँ खुल सकता है। तो आपको देखना है 44,350 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी 10-15 मिनट, तो 44,400 तक जा सकता है। जी हाँ, मैंने 44,500 क्यों नहीं बोला, क्योंकि कल 44,400 का हाई लगाया था, तो वहाँ तक जा सकता है। वो एक रेजिस्टेंस काम करेगा। हमेशा ध्यान में रखिए, बीते हुए कल का जो हाई रहता है वही रेजिस्टेंस रहता है, अगर हाई से नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट। ये एक टेक्निकल डाटा का सिद्धांत आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इसके लिए मैं हमेशा समझाता हूँ। और हमेशा 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड। अमेरिकन मार्केट में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये बढ़ गया तो मार्केट सब ग्लोबली नीचे आते हैं। ये चीज़ें आपको मैं बार बार सिखाता हूँ।
क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सजग हो, बुद्धिमान हो और आराम से आप ट्रेड करें। ठीक है। सो 19,400 400 के ऊपर अगर 44,400 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी 19,400 के ऊपर टिकता है तो 19,500 550 ये अगला लेवल आ सकता है, जहां ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। मोटा मोटी आप मान ले 44,500 550 44,450 550 के ऊपर अगर टिकता है 10-15 मिनट तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 44,800 बाद में 45,000 तक लेके जा सकते हैं। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, राहु का नक्षत्र भी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आरबीआई की पॉलिसी भी है, और आज रात अमेरिकन मार्केट में जॉब्स डाटा आने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज शुक्र, और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। सो आज होने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट्स आ सकते हैं। सो 45,000 यानी 45,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर अच्छा ट्रिगर मिला तो उसको। लेकिन 45,120 के ऊपर अगर टिकता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 45,000 के पास अच्छी कॉल रेटिंग है। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं, और आज मेटल के स्टॉक्स थोड़े चमक सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेटल के स्टॉक्स गिर रहे हैं और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड स्टेबल है, इसलिए मेटल के स्टॉक्स थोड़े हलचल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर 4 साढ़े 4 5 बजे, और रात में टेक्निकल डाटा जो लेवल्स में बोलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो, ये सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर और सिर्फ यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगे। सो धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।